इलेक्शंस करवाना सरकार की जिम्मेवारी थी। ये सरकार है जो इलेक्शन से पीछे भाग रही है। जब सरकार ही नहीं इलेक्शन करवाना चाहती तो नेता बाहर क्या करेंगे, कौन सी रैलियां होंगी। ये तो एक लोकतंत्र की जो हत्या है वो की जा रही है जम्मू कश्मीर। आपने देखा म्यूनसिपैलिटीज़ का टेन्योर खत्म हो गया है, लेकिन ये कह रहे थे कि हमारी समरी रिविजन्स होगी या हम जो है इलेक्शन करवाने के लिए तैयार हैं, लेकिन क्यों पीछे हट गए। ये इनका एक डर है और ये इनकी हार इनको साफ दिख रही है। उसी कारण ये जो है ये घर में जो, अगर आप कह रहे हो कि घर में बैठे हुए नेता हैं या घर में बैठ गए या नेता बाहर नहीं आ रहे, वो केवल बीजेपी के नेता हैं जो अभी बाहर नहीं आ रहे, जो आपको हल्ला गुल्ला सड़कों पे ये करते थे। कभी 400 का सिलेंडर होता था तो सड़कों पे आ जाते थे, कभी 60 की दाल होती थी, 70 का पेट्रोल होता था तो सड़कों पे आते थे। लेकिन आज वो सारे लीडर अपने अपने घरों में बैठे हुए हैं क्योंकि उनमें अपनी सरकार के खिलाफ आवाज उठाने की हिम्मत नहीं है। कांग्रेस लगातार जो है आवाज उठा रही है और कांग्रेस आवाज उठाती है। नमस्कार, जम्मू ट्रिब्यून देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अभिषेक मेहरा। जम्मू कश्मीर में चुनाव कब होंगे, हालांकि इस पर तो कोई सवाल अभी बनता नहीं है, ना कोई तुक बनता है, क्योंकि जम्मू कश्मीर में लगता ही नहीं है कि जम्मू कश्मीर में चुनाव होंगे। और इसीलिए अब तमाम सियासी पार्टियां जो है अब सुस्त पड़ना जो है वो शुरू हो चुकी हैं, क्योंकि अब हमें ये देखने को प्रतीत हो रहा है कि जिस तरह से पहले डेपुटेशन बाकायदा लोगों के लीड किए जाते थे, प्रोटेस्ट किए जाते थे, केंद्र सरकार के खिलाफ हल्ला गुल्ला किया जाता था जितनी भी सियासी पार्टी थी, लेकिन अब जो है कहीं ना कहीं अंदर जो है पार्टियां घुसती जा रही हैं। क्या कारण है, क्या सबसे मुख्य कारण जो है चुनावों का है, क्योंकि अब ऐसा लग रहा है कि जो नेता हैं वो कहीं अंदर छिपते जा रहे हैं। हमारे साथ कांग्रेस के ही नेता हैं, उनसे भी जानेंगे कि कांग्रेस अंदर का आखिरकार कब तक छुपेगी। विशु अंदोत्रा है, ब्लॉक अध्यक्ष हैं कठुआ से। विशु जी, क्या मुख्य कारण माने जो लगातार तमाम सियासी पार्टी हैं वो अंदर घुसती जा रही हैं, और कहीं ईडी सीबीआई एजेंसीज का खौफ तो नहीं है, क्या उसकी वजह से तो नहीं ये अंदरपन लगातार बढ़ रहा है? अभिषेक जी, पहले तो मैं आपके चैनल का बड़ा धन्यवाद करता हूं जो हमेशा ही जनता की भी आवाज़ उठाते हैं और नेताओं की भी आवाज़ को जो है जनता के समक्ष रखते हैं कि क्या समस्याएं हैं। अभी आपने कहा कि समस्या नहीं उठा रहे या पार्टियां बाहर नहीं आ रही, तो मैं आपको ये बता दूं कि कांग्रेस एक ऐसी पार्टी है जो ना तो कभी किसी से डरी थी ना डरेगी। और अगर आप देखेंगे तो हमारे जो प्रदेश अध्यक्ष जी हैं बिकार रसूल बानी जी, उनको देखिए आप, चाहे सोशल मीडिया पे देखिए चाहे न्यूज़ में देखिए आप, वो कभी अनंतनाग में कभी कहीं कहीं हर जगह जो है अपने कार्यकर्ताओं से और जनता के बीच में है। हमारे आप कार्यकारी अध्यक्ष रमन वल्ला जी को ले लीजिए, जहाँ भी समस्या होती है वहाँ पे हमारे जो कार्यकारी अध्यक्ष हैं प्रदेश के वो पहुँचे होते हैं। हमारे जिला अध्यक्ष आप देखिए 2 दिन पहले बसोली में थे, बसोली में जो लोगों के साथ उनका जनसंपर्क कर रहा था। कांग्रेस पार्टी जो है वो अपना जो जनता के बीच में रहने की जो ड्यूटी है उसको पूरी ईमानदारी से निभा रही है, और जो भी जनता को समस्या आती है आपने देखा समय समय पे उठा रही है कांग्रेस पार्टी। बिजली के बिलों को लेके हमने प्रोटेस्ट किए, किसानों की समस्याओं को लेके कांग्रेस पार्टी ने प्रोटेस्ट किए। ये सवाल बनता है उन पार्टियों से जिनके नेता बाहर नहीं आ पा रहे, तो वो हो सकता है शायद ये ईडी वगैरह का उन्हीं को डर हो जिन्होंने गलत काम किए होंगे। कांग्रेस पार्टी एक साफ पार्टी है, उससे डरने की कोई ज़रूरत नहीं। ये वो पार्टी है जिसने अंग्रेज़ों के साथ लड़के भारत को आज़ाद कराने में पूरा सहयोग किया, तो यहाँ इन काले अंग्रेजों से कौन डरेगा। ठंडी पड़ी है, क्या मानते हैं कि चुनाव है कहीं मुख्य कारण जो, क्योंकि हम देखते हैं कि जब भी चुनाव होते हैं तो चाहे वो विपक्ष हो चाहे वो पक्ष की पार्टी हो विपक्षी हो, सभी जो है वो सड़कों पर दिखते हैं। वो हमें जहाँ पर रैलियाँ बाकायदा देखने को मिलती हैं, हल्ला गुल्ला देखने को मिलता है, लेकिन अब जो है राजनीति ठंडी पड़ती हुई दिख रही है कठुआ में। ये राजनीति ठंडी नहीं पड़ती हुई, ये राजनीति का बदलता हुआ स्वरूप मैं इसको मानूंगा कि जिस प्रकार से एक अपने अपोजिशन को ख़त्म करने का जो प्रयास किया जाता है एजेंसियों के द्वारा, ये उसका नतीजा है। ये हम ये मान सकते हैं कि हम हमेशा ये कहते हैं कि ये एजेंसियों के दुरुपयोग करके जो लोकतंत्र की हत्या की जा रही है। आज आप उसका जो उदाहरण देख सकते हो कि किस प्रकार आपको ये गिरावट दिखेगी। बड़े नेता सारे जो हैं कि बाहर नहीं आ पा रहे, जनता अपने जो आवाज़ है वो बुलंदी से उठा नहीं पा रही, क्योंकि ये जो सरकार ने एक डर का माहौल पैदा कर दिया हुआ है, ये उसी का कारण है। इसीलिए हम कहते थे कि जो लोकतंत्र की हत्या है ये सरकार कर रही है, और आज ये प्रूफ हो रहा है इन्हीं बातों से। लेकिन मैं ये इस सरकार को ये चेता देना चाहता हूँ कि ये कांग्रेस पार्टी है, कांग्रेस पार्टी का कोई कार्यकर्ता और कांग्रेस पार्टी कभी भी इनसे डरने वाली नहीं है। यहाँ भी जनता को समस्या होगी, यहाँ जनता खड़ी होगी, वहाँ पे उनके साथ उनके दुख में सुख में कांग्रेस पार्टी जो है खड़ी रहेगी। 5 राज्यों में जो अभी समय चुनाव हुए हैं उसका क्या माहौल बन रहा है, उसके बाद देखते हैं कि जब भी कोई चुनावों के बाद रिजल्ट आता है, हिमाचल के बाद हमने देखा कि उसके बाद कांग्रेस जो है एकदम से एक लीड पकड़ती है, लोग शामिल होते हैं। और कठुआ से भी हमने सुनने में आ रहा है कि कल एक बड़े नेता जो है
आम आदमी पार्टी से अब कांग्रेस में आ रहे हैं, किस तरह से देख रहे हैं कि जन आधार लगातार बढ़ रहा है? हमारे लिए तो जो भी कांग्रेस पार्टी में आने चाहता है हम उन सभी का स्वागत करते हैं, जो काम करने की भावना से आना चाहता है, कि जो पार्टी को मजबूत करेगा, पार्टी के लिए काम करेगा, पार्टी के लिए दिन रात मेहनत करेगा, उस हर एक कार्यकर्ता का, उस हर एक ओहदेदार का हमारी पार्टी में स्वागत है। और करना भी चाहिए, हमें चाहिए हमारी पार्टी जितना विस्तार हो सके हम करेंगे। जब से हमारे नए प्रदेश अध्यक्ष आए हैं विकार सुलबानी जी और रमन बल्ला जी और हमारे जिला अध्यक्ष पंकज डोगरा जी बने हैं, तब से आपने देखा कि पार्टी की जो हलचलें हैं वो पूरे जम्मू कश्मीर में, पूरे कठुआ डिस्ट्रिक्ट में जो है लगातार बढ़ती हुई आप देख रहे हो। और उसी का नतीजा है कि आप कह रहे हो कि कल कोई नेता भी नहीं है जो शामिल होने वाले हैं पार्टी में, ये भी उसी का एक नतीजा है कि एक संपर्क बना के जो है सभी के साथ रखा हुआ है। नहीं, जो भी 5 राज्यों का समीकरण सामने आएगा उसके बाद लगता है कि कांग्रेस फिर बाहर आएगी। कांग्रेस तो मेरे हिसाब से तो हमेशा ही बाहर रहती है, लेकिन आप जिस हिसाब से कह रहे हो वो मैं समझ नहीं पा रहा। लेकिन हमारे हिसाब से कांग्रेस पार्टी जो है, हमेशा आप कहीं भी सेक्रेटरीट में चले जाइए, कहीं भी चले जाइए, यहाँ पे भी कहीं समस्या होती है, हमारे कार्यकर्ता वहाँ पे पूरा डट के मुकाबला करते हैं। और ये इस सरकार को भी शर्म आनी चाहिए कि क्यों हमारे लोगों को, हमारी जनता को इतना हरास किया जा रहा है कि उनको एक के बाद एक दुख दिए जा रहे हैं। क्या इसी दुख देने के लिए सरकार को चुना गया था? अब ये इलेक्शंस करवाना सरकार की जिम्मेवारी थी। ये सरकार है जो इलेक्शन से पीछे भाग रही है। जब सरकार ही नहीं इलेक्शन करवाना चाहती तो नेता बाहर क्या करेंगे, कौन सी रैलियां होंगी? ये तो एक लोकतंत्र की जो हत्या है वो की जा रही है जम्मू कश्मीर में। आपने देखा कि कम से कम 9-10 साल से जो यहाँ पे विधानसभा के चुनाव पेंडिंग है, ये किसकी जिम्मेवारी थी, किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी करवाना? इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी सरकार की। अब भी आपने देखा म्यूनसिपलिटीज़ का टेन्योर खत्म हो गया है, लेकिन ये कह रहे थे कि हमारी समरी रिविजन्स होगी या हम जो है इलेक्शन करवाने के लिए तैयार हैं, लेकिन क्यों पीछे हट गए? ये इनका एक डर है और ये इनकी हार इनको साफ दिख रही है। उसी कारण ये जो है, ये घर में जो, अगर आप कह रहे हो कि घर में बैठे हुए नेता हैं या घर में बैठ गए या नेता बाहर नहीं आ रहे, वो केवल बीजेपी के नेता हैं जो अभी बाहर नहीं आ रहे, जो आपको हल्ला गुल्ला सड़कों पे ये करते थे। कभी 400 का सिलेंडर होता था तो सड़कों पे आ जाते थे, कभी 60 की दाल होती थी, 70 का पेट्रोल होता था तो सड़कों पे आते थे। लेकिन आज वो सारे लीडर अपने अपने घरों में बैठे हुए हैं, क्योंकि उनमें अपनी सरकार के खिलाफ आवाज़ उठाने की हिम्मत नहीं है। कांग्रेस लगातार जो है आवाज़ उठा रही है और कांग्रेस आवाज़ उठाती रहेगी। जिस तरह से मैंने कहा कि नए साथी लगातार कांग्रेस से जुड़ रहे हैं, लेकिन अपने ही साथियों की आपकी हमेशा से शिकायत रहती है कि जब भी कोई नए साथी आते हैं तो पुरानों को कहीं ना कहीं दरकिनार किया जाता है। यही जो है प्रदेश कांग्रेस कमेटी के जो भी हमें जो लिस्ट सामने देखने को मिली, उसमें भी कई जो पार्टी से पहले छोड़े हुए साथी थे वो एक बार पार्टी में आते हैं, लेकिन उन्हें ओहदे मिलते हैं। लेकिन जो पुराने साथी थे उनमें भी कहीं ना कहीं ये गुस्सा हमें नज़र आ रहा है और वही अब नतीजा है कि वो लगातार अब जो भी कांग्रेस कमेटी की जितनी भी मीटिंग्स होती है उसमें शामिल नहीं होते। क्या मानते हैं? नहीं, जो नेता ये सोच के या जो कार्यकर्ता कांग्रेस की विचारधारा के साथ जुड़ने के लिए आएगा वो हमेशा कांग्रेस के साथ रहेगा। अगर कोई नेता या कोई भी कार्यकर्ता अपने पर्सनल बेनिफिट के लिए पार्टी में आता है तो उसके लिए हम कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि वो आया ही पर्सनल बेनिफिट के लिए है। तो उसके लिए वो कांग्रेस का जहाँ किसी भी पार्टी का लॉयल नहीं हो सकता। लॉयल्टी के लिए ये है कि अगर आप किसी पार्टी में जाते हो तो उसकी विचारधारा को देख के जाते हो कि इसकी विचारधारा क्या है। कांग्रेस की सेकुलर विचारधारा है। हम अगर कांग्रेस के साथ जुड़े हैं तो हम उसकी सेकुलर जो विचारधारा है उसके साथ जुड़े हैं, क्योंकि हमें ये नहीं, हम डिवाइसिव पॉलिटिक्स नहीं करना चाहते कि हिंदू को बांटे, मुसलमान को बांटे, सिख को। हमारा देश ये एक गुलदस्ता है, इसमें हर प्रकार के फूल हैं। हिंदू भी है, मुसलमान भी है, सिख भी है, ईसाई भी है। उसी प्रकार जिस प्रकार हमें देश मिला था हम चाहते हैं कि उसी प्रकार देश रहे और देश में भाईचारा कायम रहे। तो उस विचारधारा से हम कांग्रेस के साथ जुड़े हुए हैं और हमेशा जुड़े रहेंगे, क्योंकि विचारधारा कभी चेंज नहीं होती। इंसान के जो पर्सनल बेनिफिट्स हैं वो चेंज हो सकते हैं, लेकिन पार्टी की जो विचारधारा है, हम पार्टी की विचारधारा से जुड़े हैं, पर्सनल बेनिफिट। पुराने साथी स्वागत करते हैं जब भी कोई नया पार्टी में आता है, लेकिन बाद में हमें ये देखने को प्रतीत होता है कि पुरानों को दरकिनार किया जाता है, नए लोगों को ओहदे दिए जाते हैं बड़े बड़े। तो वो किस तरह से देखें, फिर वो लोग नाराज होते हैं, फिर पार्टी बढ़ती है आपस में। नहीं, किसी को नाराज नहीं किया जाता है। जैसे पार्टी को लगता है कि जिस प्रकार की जिम्मेदारी जिस कार्यकर्ता की जिस नेता की पार्टी को लगता है कि ये इस तरह का रोल निभा सकता है, उसको उसी तरह की जिम्मेवारी दी जाती है। किसी को कैंपेनिंग कमेटी में डाला जाता है, किसी को जिला
कमेटी में डाला जाता है, किसी को ब्लॉक की कमेटी में डाला जाता है, वो पार्टी देख लेती है, पार्टी आंकलन करती है कि किस प्रकार का जो इनके अंदर टैलेंट है, कहाँ पे हम इसको यूज़ कर सकते हैं अपने कार्यकर्ताओं को। तो उसी हिसाब से उनको जो है वो ओहदे दिए जाते हैं, उसी प्रकार से उनको रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ दी जाती है। इसमें ये नहीं है कि कांग्रेस पार्टी में कोई फूट पड़ती है या कांग्रेस पार्टी के में एकजुटता नहीं है। कांग्रेस पार्टी हमेशा एकजुट है और एकजुट होकर ही जो है इस बीजेपी सरकार का जो है मुकाबला करेगी और इस बीजेपी सरकार को यहाँ जम्मू कश्मीर से खदेड़ेगी। तीन तारीख को जो भी समीकरण आ रहे हैं चुनावों के 5 राज्यों में, उसमें कांग्रेस का क्या हाल है इस समय, क्या लगता है आपको? हमें तो यही है, हमारे जो कार्यकर्ता और हमारे जो काम किए हुए हैं कांग्रेस पार्टी ने, जिस विचारधारा को लेकर कांग्रेस पार्टी हमारी आम जनता के बीच में गई थी, उनसे हमें यही लगता है कि 5 राज्यों में हमारी कांग्रेस पार्टी जीतने वाली है और 5 में जो है कांग्रेस आएगी। और आने वाले दिनों में पूरे देश में आप देखेंगे कांग्रेस का ही प्रधानमंत्री होगा और कांग्रेस का ही राष्ट्रपति होगा, क्योंकि कांग्रेस ही एक ऐसी पार्टी है जो हमेशा जनता के हित के लिए काम करती है। कभी भी जनता के अहित के लिए कांग्रेस पार्टी ने काम नहीं किया है, चाहे वो महंगाई हो, चाहे वो रोजगार हो। अभी आप रोजगार के आंकड़े देखिए, कहाँ युवा जो है हमारे भटक रहे हैं रोजगार के लिए। कौन सी जो योजनाएं अग्निवीर वगैरह लेके आए जो युवाओं ने सिरे से निकाली। आपने देखा कर्नाटका में भी उसका रिजल्ट देखा और हिमाचल में भी देखा और आने वाले आप 1-2 दिन में जो 5 स्टेटों में भी देखेंगे। बिल्कुल, हमारे साथ कांग्रेस के ब्लॉक अध्यक्ष विशु इंदोत्रा जी थे। और जिस तरह से मैंने शुरू से बात की कि अब ठंडे बिस्तरे में जिस तरह से मौसम चेंज हो रहा है ना, उस तरह से अब राजनीति का भी मौसम एक तरह से चेंज होता हुआ कठुआ में खासतौर पर नज़र आ रहा है। जम्मू कश्मीर में हालांकि चुनाव कब होंगे ये सबसे बड़ा सवाल है, लेकिन जो 5 राज्यों में जम्मू कश्मीर के अलावा तो बाकी 5 राज्य वहाँ पर चुनाव हो रहे हैं, उसके समीकरण कुछ दिनों में सामने आ जाएंगे। लेकिन लगातार कांग्रेस का, जिस तरह से ब्लॉक अध्यक्ष हैं कांग्रेस के, उनका ये कहना है कि जनाधार बढ़ रहा है, लेकिन जनाधार बढ़ने के साथ साथ जो फूट पड़ती जो है, जो 2 दल बन जाते हैं कांग्रेस के पुराने और नए लोगों के बीच, वो लगातार जारी है।